उसके बाद जावेद चौधरी, अगला वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो होगा क्योंकि पाकिस्तान को अब ऐसा सिंधी वज़ीर-ए-आज़म चाहिए जिसे ईरान भी पसंद करता हो और बिलावल भुट्टो इसके लिए इंतहाई सूटेबल उम्मीदवारों से हैं, इसके लिए हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। खुदा का वास्ता जावेद चौधरी, ये मुल्क पहली तबाह और बर्बाद होकर रह गया और तुम चाहते हो कि ये जो 40 सालों से इस मुल्क पर जो दो खानदानों ने कब्जा करके रखा है उसका एक और बंदा आके इस मुल्क की हुक्मरानी करे। पहले वो जाली टिकटॉकर वज़ीर आला मरियम नवाज मुल्क की हुक्मरानी कर रही है और मुल्क को तबाह और बर्बाद होकर रख दिया है। उसके बाद ये जाली मैंडेट फॉर्म 47 अवाम के मैंडेट के ऊपर छापा मार के हुकूमत के अंदर आके बैठे हुए हैं, अवाम को तबाह कर दिया, गरीब अवाम का पसीना निकाल दिया, अवाम का मुल्क को तबाह और बर्बाद होकर रख दिया, कारोबार तबाह कर दिया इस मुल्क में। और तुम चाहते हो कि बिलावल भुट्टो आके एक और इस मुल्क की पर मुस्तरद हो जाए और इस मुल्क का वज़ीर आज़म बने। ये लो, इस मुल्क को माफ़ करो, इस मुल्क की नस्लों को माफ़ करो, जाके कहीं और मुल्क का वज़ीर आज़म एक अपना मुल्क बनाओ, उसका नाम रखो कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म, उस मुल्क का ये नाम रखो, उसमें जाके बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म। ये मुल्क बिलावल भुट्टो को ना वज़ीर आज़म बनने देगी, अब वज़ीर आज़म इमरान खान बनेगा और ये कौम इमरान खान को वज़ीर आज़म बना के छोड़ेगी। जावेद चौधरी, इस्लामाबाद ने फैसला कर लिया है कि कुछ भी हो जाए इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, वो जो करना चाहता है कर ले, लेकिन उसके लिए दरवाजे नहीं खोलेंगे। जावेद चौधरी ने कहा कि इस्लामाबाद ने फैसला कर लिया है कि कुछ भी हो जाए इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, जो करना है कर ले, लेकिन उससे कोई दरवाजे नहीं खोलेंगे, ये अवाम दरवाजे खोलेगी। ये इस्लामाबाद मेरी बात लिख के लेने, यही इस्लामाबाद इमरान खान से माफ़ी मांगेगी, उसकी गुलामी करेगी, उसके पाँव पड़ेगी और उसके आगे हाथ जोड़ेगी इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए। यही इस्लामाबाद इमरान खान के आगे लेटेगी, माफिया मांगेगी, घसीटेगी अपने आप को। आप मेरी बात मान के लगने, इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा और वो कौम इसको वज़ीर आज़म इस मुल्क का बनाएगी और बना के छोड़ेगी और हम बना के आपको दिखाएंगे। उसके बाद आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, हमारा एजेंडा से पाकिस्तान है और हम इसकी कामयाबी चाहते हैं। मैं बड़े एहतराम से पाकिस्तान के आर्मी सैयद आसिम मुनीर से पूछना चाहता हूँ, अगर आपका एजेंडा पाकिस्तान होता तो फिर आप इन चोरों को इस मुल्क की हुक्मरानी ना देते, इन चोरों को इस मुल्क का वज़ीर आज़म ना बनाते, इन चोरों, इन करप्ट, इन नाजायलों को, इन नालायकों को, इन फ़िरौनों को, इन यजीदों को ये मुल्क ना देते, इस मुल्क को इनके हाथों में ना देते, इनकी जोलियों में ये मुल्क ना देते, इनको ये मुल्क का वज़ीर आज़म ना बनाते, इनको ये वज़ारत नहीं देते जिन्होंने ये मुल्क पाकिस्तान तबाह और बर्बाद करके रख दिया। 40 सालों से ये मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हो, इन्होंने पाकिस्तान का पैसा खा के अपनी जेब पर अपने मुफादात का सोचता, आप ये नहीं करने देते अगर आज आप पाकिस्तान के एजेंडे का सोचते। समी इब्राहिम, अली अमीन ने इमरान खान से गद्दारी की, ऐसा लीडर फिर पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। लोगों, इस मौके को ज़ाया मत करो, इमरान खान के नज़रिए का सौदा इस मौजूदा लीडरशिप के हाथों मत होने दो। सही, समी इब्राहिम ने सही कहा है कि ये लीडरशिप अली अमीन गंदापुर ने, इमरान खान ने इनके ऊपर यकीन किया, लेकिन इन्होंने इमरान खान के पेट के अंदर छुरा कुंबा, इमरान खान के साथ गद्दारी की। मेरे पाकिस्तानियों, अब भी वक्त खड़े होने का, डट जाने का, मुकाबला करने का। अगर आज हमने इमरान खान को खो दिया तो फिर पाकिस्तान को ऐसा लीडर नहीं मिलेगा, पाकिस्तान तबाह और बर्बाद होकर रह जाएगा और ये बात 100% हकीकत है। अख्तर मेंगर, आई रिजाइन फ्रॉम द असेंबली बिकॉज ऑफ आवर दिस गवर्नमेंट एंड द इन पावर हैव ट्रीटेड बलूचिस्तान डिस्पाइट दिस द एजेंसीज कंटिन्यू टू harassment my two senators and family. My only remaining option is to ask the senator to step down. You have left us with no other path. अख्तर मेंगर ने कहा कि मैंने इस्तीफ़ा इसलिए दिया कि इनकी कोई वैल्यू नहीं थी, इनकी कोई हैसियत नहीं थी, ये कुछ औकात नहीं थी, बलूचिस्तान के लिए कुछ ही करते, इसलिए मैं इस्तीफ़ा दिया था। अब मेरे जो 2 सेनेटर्स हैं उनके ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप वोट दें, हुकूमत का साथ दें, उनकी आईनी तरमीम में वोट दें। अख्तर मेंगर ने कहा कि मैं अपने सेनेटर्स को कहता हूँ कि आप रिज़ाइन करें, आप इस्तीफ़ा दें और सेनेट का जो इस्तीफ़ा इनके हाथों में पकड़ा के फारिग हो जाएं, सेनेट से इस्तीफ़ा देते, क्योंकि ये जाली फॉर्म 47 लोगों के ऊपर, उनके घरों में से उनकी माए बहनों के ऊपर हाथ डाले जा रहे हैं, उनके कारोबार तबाह किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि आईनी तरमीम इनको करवानी है। आईनी तरमीम में इनको वोट चाहिए, इनके वोट पूरे नहीं हो रहे, इन्होंने मुल्क के ऊपर कब्जा करना है, ये मुल्क के कारोबार, मुल्क के लोगों का कारोबार तबाह कर रहे हैं, उनकी माए बहनों के ऊपर हाथ उठाए जा रहे हैं, उनकी बीवियों के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं कि आपने हुकूमत को आईनी तरमीम, ये कैसी फसादियत है, ये कैसी आईनी तरमीम है जहाँ लोगों को उठा लिया जाता है।
इमरान खान साहब ने कहा था अगर ये जाली हुकूमत आईनी तरमीम कर देती है तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ से हम 10 साल में भी नहीं निकल सकते। इमरान रियाज खान ने कहा कि इमरान खान ने कहा था कि अगर ये हुकूमत आईनी तरमीम कर लेती है तो फिर हम 10 साल पीछे चले जाएंगे और ये मुल्क फिर 10 साल पीछे चला जाएगा और ये मुल्क वहाँ से निकल नहीं सकेगा। आप जितनी भी कोशिश कर लो 10 साल भी कोशिश लगा लो फिर ये मुल्क वहाँ से नहीं निकल सकता अगर ये हुकूमत आईनी तरमीम में कामयाब हो गई। राबिया बाजवा, मैं आज इमरान खान के लिए भी लड़ूंगी और तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की हकूक़ के लिए भी लड़ूंगी क्योंकि मैंने काला कोट पहना है। मरियम नवाज़ ने फिर कल स्पीच की। मरियम नवाज़ की 3rd क्लास ये स्पीच थी। मरियम नवाज़ ने उस जो बच्ची के साथ ज्यादती हुआ है पंजाब कॉलेज PSC कॉलेज में जो ज्यादती का निशाना बनाया गया है उससे तकरीब की। उससे कहा कि बच्ची पाक साफ ये सिर्फ बाना बनाया गया, ये सब कुछ PTI ने करवाया गया है। ये आज सीज के अंदर इमरान खान और PTI को शामिल करते हैं। जो मुल्क के अंदर होता है ये इमरान खान और PTI को शामिल करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने आपको कहा था, आपको याद है मैंने कहा था जो भी मुल्क के अंदर होगा ये इमरान खान और PTI को शामिल करने की कोशिश करेंगे। मरियम नवाज, झूठे इल्ज़ाम लगाए गए साजिश सोशल मीडिया पे तूफान बुरप्पा किया। मरियम नवाज ने कहा कि झूठे इल्ज़ाम लगाए कि सोशल मीडिया पे तूफान बुरप्पा किया कि ये हो गया, बच्ची के साथ ये ज्यादती हो गई, बच्ची पाक साफ है। ये जो इसने गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए कि बच्ची पाक साफ है, अगर बच्ची के साथ ज्यादती होती कि बच्ची नापाक हो जाती।